हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हम मेनली बातें करेंगे कौन कौन से आपके हार्मोन्स होते हैं और किस प्रकार से इनका रिलीज होता है, किस प्रकार से रेगुलेशन होता है। बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हार्मोन्स वी से कि दे आर प्राइमरी मैसेंजर्स। प्राइमरी मैसेंजर का सिंपल सा मतलब है कि दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम समवेयर एंड फ्लो थ्रू द ब्लड। सो हार्मोन्स जब भी आप शब्द बोलोगे तो आप पहली चीज याद रखना, दे आर फ्लोइंग थ्रू ब्लड, यानी कि इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप किसी भी तरीके की ट्यूब्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। एंड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो थ्रू द ब्लड, ऑब्वियसली सच टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, सो दे आर वर्किंग इन लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि कहां से शुरू होगा कहां जाके खत्म होगा। हार्मोन्स में जब भी आपको बातें करनी है आपको कुछ कैटेगरीज को डिफाइन करना पड़ेगा एंड द कैटेगरीज कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरॉइड्स। All steroids are having a specific structure that is called this ABCD structure. I think you all know the name of this chain, that is such type of structure, cyclopentanoperhydrophenanthrin ring. I'll be just writing the name, cyclopentanoperhydrophenanthrin ring. This ring is also called ABCD ring. तो यहाँ पर जो नाम लिखोगे this will be the A, B, C and D. These are ABCD rings. So जितने भी स्टेरॉइड्स की यहाँ पर बातें करनी पड़ेगी तो हमने सबसे पहले बात कैटेगराइज कर लिया, these are the steroids। और स्टेरॉइड्स में आप जितने भी नाम लिखोगे उनका नामों का लिखने का कुछ एक स्पेसिफिक तरीका होगा जो मैं आपसे अभी यहाँ पर बात करूँगा। दूसरी कैटेगरी आपकी बनेगी, जैसे इसमें मेन नाम आप ले दोगे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, your DHEA, these are the major four major names, और एक आप विटामिन डी को और इंक्लूड कर लीजिए। These are the 5 मेजर नेम जो हम लोग स्टेरॉइड्स में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी कैटेगरीज होती है आपकी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में इटसेल्फ 3-4 कैटेगरीज को हम बात कर लेंगे। देयर कैन बी प्रोटीन, देयर कैन बी स्मॉल पेप्टाइड्स, देयर कैन बी अमाइंस, or there can be glycoproteins. These are the 4 categories. They all are actually considered as a protein. मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे एंडोक्राइनोलॉजी के सेंस में बात करूं तो हमेशा एक चीज बनानी है आपको जिसमें कहेंगे कि दिस इज द ह्यूमन। यहां पर आपने ह्यूमन बनाया, this is how you are making the things like this and simple trunk. Now सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में बात करें। यहां पर आपको बात करनी पड़ेगी पीनियल, क्योंकि अब मैं इन सभी हार्मोन्स को कैटेगराइज करवाने वाला हूं। हियर यू विल बी टॉकिंग अबाउट हाइपोथैलेमस, हियर यू विल बी टॉकिंग अबाउट सम पिट्यूटरी, हियर यू विल बी टॉकिंग अबाउट योर थायराइड और parathyroid. Here you will be talking about thymus. Here you talk about adrenal. इसमें हम 2 बातें कर लेंगे, cortex and medulla. Here you will be talking about ovary, your placenta. Here you will be talking about testes. और यहां कहीं एक नाम और हम ऐड कर देंगे, दैट इज योर पेनक्रियाज। These are some of the major glands. लेकिन ये जो कैटेगरीज हैं इनको हम डिवाइड कैसे करें तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है याद करने के लिए, क्योंकि हमें स्टेरॉइड डिफाइन करना है, प्रोटीन्स डिफाइन करना है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है, आप यहां पर एक लंबी सी लाइन खींच दो, जस्ट पुट द लाइन और इस जगह पर लगा दो स्टार। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे या तो प्रोटीन, स्मॉल पेप्टाइड्स, अमाइन या ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज करेंगे, और इस लाइन के जितने भी नीचे लोग हैं वो सारे के सारे स्टेरॉइड रिलीज करेंगे। एक सिंपल सा तरीका होता है याद करने का, ठीक है। लाइन से ऊपर यानी कि नेवल जो होती है हमारी, उससे ऊपर की तरफ यहां से यहां तक जो भी कोई लोग हैं
सबके नाम पर आपको या तो प्रोटीन बोलना है, या स्मॉल पेप्टाइड बोलना है, अमाइंस बोलना है, या ग्लाइकोप्रोटीन बोलना है। और इसके नीचे की तरफ यानी कि टेस्टीज, इधर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरी, प्लेसेंटा, इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनमें एक दो एग्जांपल्स को छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे हैं, एक दो एग्जांपल्स को छोड़ के बाकी सब के लिए बोलना है कि दे आर गोइंग टू रिलीज द स्टेरॉइड्स। नाउ स्टेरॉइड्स की बातें हमने कर ली, स्टेरॉइड्स में हमने मेन एग्जांपल्स पर बात कर ली, हमने डिफाइन कर लिया कि बॉडी का कौन से वाले पार्ट्स में कौन सी ग्लैंड्स मेनली होती हैं। हम यहाँ कैटेगरीज सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे, जो प्रोटीन और प्रोटीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रोटीनेशियस पार्ट जो लॉन्गर पेप्टाइड है, उसमें फेमस नाम होता है आपका इंसुलिन, दूसरा नाम आपका ग्लूकेगोन, दोनों को आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के सेंस में काफी बार पढ़ा होगा। उसके बाद आ गया आपका ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सिक्रेटिन, CCK-PZ दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन। मेन देखा जाए दीज टू आर बीइंग सीक्रेटेड फ्रॉम द योर आइलैंड ऑफ लैंगरहांस। ये आपका पिट्यूटरी से, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से, पैराथायराइड से, ये आपके थायराइड से, ACTH आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, सिक्रेटिन आपके योर इंटेस्टाइनल सिस्टम से, और CCK-PZ ये भी आपके इंटेस्टाइनल सिस्टम से, गैस्ट्रिन भी आपके इंटेस्टाइनल सिस्टम से, जिसको हम GI ट्रैक्ट बोल रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में ये जो चार नाम हैं इनको आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि आपके ज्यादातर एग्जाम में चॉइस देके जरूर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हार्मोन। या ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो चारों नाम हैं उसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चारों नाम आपको मजे की बात है एंटीरियर पिट्यूटरी के सेंस में याद रखने, दे ऑल आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ स्मॉल पेप्टाइड में ADH और ऑक्सीटोसिन दो मेजर नाम है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हैं। ADH का दूसरा नाम हमेशा याद रखना है, वैसे तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको आप कहते हो, वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन का नाम पिटोसिन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है तो उसमें एक नाम आया था आपके दैट इज योर ग्वानाइल साइक्लेज, रिसेप्टर ग्वानाइल साइक्लेज। वहां हमने कहा था कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है दे आर रिलीज्ड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। उस ब्लड प्रेशर इंक्रीज की वजह से ये रिलीज होगा कार्डियक सेल से, एंड इट इज एक्टिंग ऑन द किडनी सेल्स टू रिलीज मोर एंड मोर सॉल्ट्स, जिससे कि आप बच जाओ, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर वापस कम हो सके। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज TRS, इट इज रेगुलेटरी हार्मोन, TSH रेगुलेटरी हार्मोन, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, या इसको भी रिलीज हार्मोन बोल लीजिए। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर भी बोलते हैं, वैसे इनके सबके पीछे F लगा दिया जाता है। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीज हार्मोन बेसिकली ACTH रिलीज करने के लिए। सोमेटोस्टैटिन, इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, बहुत प्यारी चीज है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, अमाइंस में तीन जो कैटेगरीज डिफाइन करते हैं कैटेकोलेमिन्स, और कैटेकोलेमिन में तीन मेजर नाम, डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन। इन तीनों की खास बात है कि इनका जो प्रिकर्सर होता है वो होता है टायरोसिन। यही टायरोसिन प्रिकर्सर होगा इन दो के लिए भी, जिसके लिए नाम ही हमने दे रखा है, इट इज आयोडोथायरोनिन, और यहां पर भी जो प्रिकर्सर है वो टायरोसिन होता है। उसके अलावा एक फेमस नाम मेलेटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, इट इज फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड्स। तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया जिन जिन हार्मोन्स के बारे में हम पूरी की पूरी एंडोक्राइनोलॉजी में बात करने वाले हैं। लेकिन असल में ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये काम कैसे करते हैं, तो हार्मोन्स के काम करने का एक जो बेसिक थंब रूल्स होंगे वो ये कि हार्मोन्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक, एंड दिस स्पेसिफिसिटी इज बिकॉज ऑफ देयर रिसेप्टर्स। इनके सबके कुछ रिसेप्टर्स होंगे। दूसरा, हार्मोन्स हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होंगे, स्मॉल क्वांटिटी में, और ये जो स्मॉल क्वांटिटी है इनके लिए KD वैल्यू क्रिएट करेगी, दैट इज 10⁻⁷ टू 10⁻12। इसी को अगर आप KS के सेंस में बोलोगे तो ध्यान रखना है KD इज ऑलवेज 1/KA। तो अगर हम K के सेंस में इसी चीज को बोलेंगे यहाँ पर, तो दिस विल बी 10⁻⁷ टू 10⁻12। ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ साइन चेंज किए हैं और कुछ भी चेंज नहीं किया है। दूसरा, यूजुअली दे आर ऑफ सर्टेन हाफ लाइफ। हर हार्मोन की कोई ना कोई हाफ लाइफ होगी और उसके साथ ये काम करेगा। इसके अलावा अगर हार्मोन्स के सेंस में देखा जाएगा तो इनका जो फंक्शनिंग होगी वो होगी, कहीं ना कहीं ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते होंगे, कहीं पर शायद ये कोई मेटाबॉलिज्म के पाथवे को रेगुलेट कर रहे होंगे। यूजुअली ये दो मेजर चीज होगी, और कभी कभी ये आयंस के जो होम्योस्टेसिस होगा उसको रेगुलेट करते होंगे।
होम्योस्टेसिस। These are the some of the major properties of the hormone। अब यहाँ जो बातें करने वाले हैं हम वो कि हॉर्मोन्स एक्चुअली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्या ये करने वाले हैं। तो मैंने एक यहाँ पर नाम लिखा है दैट इज रिसेप्टर, और रिसेप्टर्स के केस में दो बातें, चूंकि आप लोग सेल सिग्नलिंग से इसको पढ़ते आ रहे हो, दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, देयर इज सेल सरफेस रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स दो कैटेगरीज, और इन दो कैटेगरीज के बारे में बहुत छोटी सी एक ब्रीफिंग करूंगा कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स में यूजुअली हम दो मेन बातें करेंगे, GPCR, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और दूसरे होंगे एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, कोई ना कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती होगी। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की दो लोकेशंस पर हम बात करेंगे, या तो वो साइटोसोल में हो और फिर न्यूक्लियस में जाएं, या वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाकर ही काम करें। मजे की बात है दोनों को ही हम इंट्रासेलुलर की कैटेगरीज में डालेंगे, क्योंकि सच टाइप ऑफ जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, सच टाइप ऑफ हार्मोन्स आर पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड यहाँ वाले जितने भी लोग होंगे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होंगे दे कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो यहाँ एक डायरेक्ट क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पर कर दूंगा, सेल सरफेस रिसेप्टर्स आप प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल करोगे और ये मेनली स्टेरॉइड्स के लिए इस्तेमाल करोगे। These are the two major things।